राधे राधे दोस्तों, आज हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इसका पूजन कैसे करना चाहिए, सामग्री कौन कौन सी रखनी है तथा किस विधि से करना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि ये एकादशी क्यों मनाई जाती है। इसके लिए एक वृतांत आता है कि ललित और ललिता नाम के दो स्त्री पुरुष रत्नपुर नामक नगर के राजा पुंडरीक के यहाँ नृत्य और गायन का कार्य करते थे। एक दिन नृत्य गायन करते करते ललिता के मुंह में फंस गया तथा अपने कार्य से उसका ध्यान भंग हो गया। तो राजा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर ललित को श्राप दिया कि वो राक्षस योनि में चला जाए, जिस कारण ललित राक्षस बन गया और बहुत दुखी हुआ। यह देखकर ललिता बहुत परेशान हुई और सोचने लगी कि इसे राक्षस योनि से कैसे मुक्ति दिलाई जाए। राक्षस योनि के कारण ललित यहाँ वहाँ भटकता रहता था तथा ललिता भी इसके पीछे पीछे चलती रहती थी। एक बार वह भटकते भटकते विंध्याचल पर्वत पर चला गया। वहाँ ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। वहाँ पर ललिता ने जाकर ऋषि श्रृंगी से सारा वृतांत बताया और कुछ उपाय बताने को कहा। तब ऋषि श्रृंगी जी ने सबसे पहले ललिता को यह व्रत करने को कहा था। उन्होंने कहा कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, उसे यदि तुम पूरे नियम और भक्ति से करोगी तो तुम्हारे पति को राक्षस योनि से जरूर मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि श्रृंगी इसके व्रत के बारे में नियम विधि जानकर ललिता ने चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पूरे नियम से व्रत किया तथा द्वादशी को पारण करने के बाद अपने व्रत का सारा पुण्य अपने पति ललित को दे दिया, जिसके प्रभाव से ललित राक्षस योनि से छूट गया तथा दोनों सब सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। अब इस व्रत के नियम और पूजा की विधि के बारे में जानते हैं। इसके नियम दशमी से शुरू होते हैं। इस दिन कुछ चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, जैसे मसूर की दाल, चने की दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, शहद, लहसुन, प्याज आदि नहीं खाने चाहिए तथा एकादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर अपने पूजा के स्थान की सफाई करके सारी सामग्री एकत्रित करें, जिसमें रोली, मूली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, भोग के लिए गोले की बनी मिठाई का विशेष महत्व है। अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो मिश्री या फल ले सकते हैं। इत्र, जनेऊ, फूलमाला और खुले फूल ले लें तथा भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर जो आपके पास उपलब्ध है उसे ले लें तथा एक लोटे में जल ले लें, जिसमें थोड़ा गंगा जल डालकर बाकी पानी डाल लें। इसके बाद पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान श्री हरि की प्रतिमा या तस्वीर को चौकी पर या पट्टे पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद अपना स्थान ग्रहण करने के बाद सबसे पहले लोटे में एक फूल डालकर सभी सामग्री और भगवान को और अपने आप को 3 बार छींटे लगाकर शुद्ध करें। इसके बाद भगवान के सीधे हाथ की तरफ घी का दिया और धूप जलाएं। दिए के नीचे थोड़े फूल रखें, क्योंकि इस दिन चावल प्रयोग में नहीं लाते हैं तो फूलों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद थोड़ा जल 3 बार लेकर आचमनी के रूप में आपको पीना है तथा चौथी बार हाथ धोने हैं। इसके बाद स्वयं को तिलक करें और कलाया बांधें। औरतें उल्टे हाथ में और पुरुष सीधे हाथ में बांधें। इसके बाद भगवान की पूजा प्रारंभ करें। पूजा में सबसे पहले भगवान को 3 बार जल से आचमनी कराएं। इसके बाद 1 चम्मच जल अर्घ के रूप में चढ़ाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प अपने हाथ में कुछ दक्षिणा रख कर अपना नाम, गोत्र, जगह का नाम, दिन, महीना, साल सब बोल कर दक्षिणा लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि हम आपके इस व्रत का संकल्प करते हैं और दक्षिणा को भगवान के चरणों में चढ़ा दें। इसके बाद वस्त्र या आपने कुछ वस्त्र रखे हैं तो उन्हें अर्पित करें, नहीं तो कलाई के एक टुकड़े को वस्त्र के रूप में अर्पित करें। इसके बाद जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद इत्र अर्पित करें। इसके बाद भगवान को रोली का तिलक करें और फूलों की माला पहनाएं तथा बाद में धूप दीप दिखाएं। इसके बाद भगवान को जो भी आपने भोग रखा है उसे अर्पित करें।
तथा इसके बाद भगवान का आचमनी के रूप में थोड़ा सा जल अर्पित करें। इसके बाद पान अर्पित करें। यदि आप बाजार से मीठा पान बनवाकर लाए हैं तो उसे अर्पित करें, नहीं तो पान के पत्ते पर लौंग, इलायची तथा सुपारी लगाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद जो भी दक्षिणा अर्पित करनी है वह अर्पित करें तथा भगवान की कथा करें और भगवान से अपने व्रत पूर्ण होने की प्रार्थना करें तथा दिन भर भगवान का नाम लें तथा द्वादशी को द्वादशी लगने के 5.5 घंटे के बाद स्नान आदि करके सूर्योदय होने से पहले सूर्य को अर्घ देकर पारण करते हुए अपने व्रत को पूर्ण करें। राधे राधे।